नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां वर्तमान में धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्राइस अट्रैक्टिव मिलते हैं वैसे वैसे उनमें थोड़ा थोड़ा निवेश करके आप वार ख़त्म होने के बाद यानी गल्फ कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होने के बाद आप बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं अपने अनुभवों के आधार पर या जो मजे हुए इन्वेस्टर्स हैं, बुज़ुर्ग इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने जो कुछ पाया या खोया है उनके अनुभवों पे आधारित आपको ये जानकारी दूंगा और देता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आपको निवेश संबंधी निर्णय लेने हैं वो आप अपने विवेक से और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने पिछले वीडियो में जो कुछ आपको बताया उसके बाद उसी कड़ी में आज मैं आपको 2 सेक्टर्स या कहिए 3 सेक्टर्स और बताने की चेष्टा करूंगा जहां की आज के समय अगर आप थोड़ा थोड़ा हर डिप में छोटी छोटी क्वांटिटी में अगर शेयर्स ऐड करते जाएं तो वो गल्फ वार ख़त्म होने के बाद और जैसे जैसे हालात इम्प्रूव होते जाएंगे आपको बेहतर रिटर्न देने की संभावनाएं रखते हैं। ये न तो कोई गारंटी है न कोई ये फूल प्रूफ मेथड है। ये केवल महज अनुभव के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं जो कर रहा हूँ, मेरी वॉच लिस्ट के अंदर जो पिछले 2 सेक्टर्स थे यानी फार्मा हेल्थ सॉरी, तो इसके अलावा इंफ्रा से जुड़े हुए शेयर्स, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कड़ी में पहला मेरा जो पसंदीदा क्षेत्र है वो है पावर। पावर एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी ज़रूरत वर्तमान में भी है और जब वार ख़त्म हो जाएगा, हालात सामान्य हो जाएंगे, उसके बाद भी पावर की ज़रूरत बनी रहेगी। यानी चाहे फैक्ट्री चलनी हो, चाहे घर का सामान आपको इलेक्ट्रिकल गैजेट्स यूज़ करने हो, चाहे वो आवागमन में इस्तेमाल होना हो, चाहे स्ट्रीट लाइट्स हो, चाहे शहरों की बिजली हो, चाहे कारखानों की बिजली हो, चाहे अस्पतालों की बिजली हो, हर जगह बिजली की ज़रूरत आज हमारे दैनिक जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है। तो इन हालात में पावर की डिमांड कम होने वाली नहीं है। रही सही कसर जो है वो डाटा सेंटर्स ने पूरी कर दी है। डाटा सेंटर्स एक तरीके से पावर गज़लर्स है, यानी वो पावर इस्तेमाल नहीं बल्कि पावर पीते हैं और वहाँ पावर का सबसे ज़्यादा जो है वो खपत होती है। इन हालात में जो पावर कंपनियों से जुड़े हुए यानी बिजली से जुड़े हुए, बिजली उत्पादन से जुड़े हुए जो कंपनियां हैं या सेक्टर्स हैं, वहाँ पे जो फंडामेंटली अच्छी कंपनियां हो, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, वहाँ मैं अपने जो मैंने कुछ स्टॉक्स या ETF मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं, मैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना पसंद करूँगा। दूसरी चीज़, पावर में भी अब 2-3 सेगमेंट्स हैं। जैसे पावर में एक जो परंपरागत पावर है, जो पावर हाउसेस में बिजली तैयार होती है, उसके अलावा जो हैं वो हैं विंड एनर्जी, रेन्यूएबल एनर्जी। तो इनमें भी बहुत से कुछ अच्छे स्टॉक्स जो है उन पे नज़र गड़ानी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इनसे जुड़ी हुई जो एंसिलरी जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे ट्रांसफार्मर्स हो गए, केबल्स हो गए या और दूसरे जो स्विच गियर्स हो गए, इनसे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं,
इनसे जुड़े हुए भी स्टॉक्स जो हैं, जो फंडामेंटली बहुत साउंड हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वहाँ पर भी हम नज़र डाल सकते हैं। दूसरा जो है वो क्षेत्र जो सेफ क्षेत्र माना जा सकता है, जो अमूमन परंपरागत रूप से महंगाई के दौर में या मंदी के दौर में एक जो है वो बफर का काम करता है या डिफेंसिव स्टॉक्स के रूप में देखा जाता है, वो है एफएमसीजी, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो इस क्षेत्र में ये नहीं कि एफएमसीजी की सारी कंपनियां, कोई भी कंपनी आप उठा लेंगे तो आपको बढ़िया रिटर्न्स मिल जाएंगे। जी नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। यहाँ भी हमको जो है वो बहुत ज़्यादा संभल कर कदम उठाना पड़ेगा। मसलन इन कंपनियों में भी हम इनको रफली 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो वो जो प्रीमियम उत्पाद बेचती हैं, जैसे बहुत से जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या जो इंडियन कंपनीज़ हैं जिनके प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। यानी अगर लोगों की मान लीजिए महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी, उसका दायरा बहुत व्यापक हो गया, तो ऐसी स्थिति में आम आदमी की बाइंग पावर कम हो सकती है, तो वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स को खरीदना उतना प्राथमिकता उसे नहीं देगा, बल्कि वो अपनी जो रोज़मर्रा की निहायत ज़रूरी चीज़ें हैं उन उत्पादों को बनाने या बेचने वाली एफएमसीजी कंपनियों के उत्पादों को खरीदना पसंद करेगा। इसलिए जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स वाली हैं उन पे इसलिए डिमांड बनी रह सकती है। डिमांड हालांकि वहाँ भी कम होगी, क्योंकि एक जो तबका है, जो सामान्य तबका है, वो उन उत्पादों को खरीदता है जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स के तहत आते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है और उनका वॉल्यूम बहुत कम है। तो ऐसी कंपनियों पे बाइंग पावर अगर आम आदमी की घट जाएगी, लेकिन जो प्रीमियम सेगमेंट है यानी अपर एंड जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, वो वहाँ पे अच्छी खासी मांग बनाए रख सकते हैं। इसलिए उनकी सेल्स और प्रॉफिट मार्जिन्स या प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा असर नहीं डालेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें उन कंपनियों पे ख़ास तौर पे गौर करना चाहिए। वो दीगर बात है कि बाज़ार में उन कंपनियों के भाव बहुत ऊंचे हैं, लेकिन अगर मौका मिले तो मैं उन्हें लेना पसंद करूँगा, अगर नीचे भाव पे मिले तो। दूसरी चीज़ ये है कि जो आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने वाली एफएमसीजी कंपनीज़ हैं, जैसे आपको ज़रूरत है कि आपको चावल खरीदना ही खरीदना है, खाना ही खाना है, दाल है, सब्ज़ी, मसाले हैं, तेल है, ये निहायत ज़रूरी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। तो अगर इनको बनाने वाली एफएमसीजी कंपनीज़ हैं, उन पे अगर हम गौर करें और उन्हें आज टिप्स में ख़रीदना थोड़ा थोड़ा शुरू करें, या इनके ईटीएफ्स को ख़रीदना शुरू करें, या इनके म्यूचुअल फंड्स में हम डालना शुरू करें, तो बेहतर रिटर्न की संभावनाएं बनती हैं। मैंने एक बार फिर कहा आपको, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो मेरी अपनी प्लानिंग है, जो मेरी अपनी रणनीति है, जिन पे मैं अमल कर रहा हूँ, मैं उसका जिक्र आप तक कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक तो बनता ही है। इसके अलावा अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो यहीं पे मैं वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।